एस्टर्स, एस्टर्स का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एस्टर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस्टर बनता कैसे है? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है विद एन अल्कोहल, तो इन दोनों के दरमियान में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये वाला लिंकेज बन जाता है, तो इस लिंकेज को एस्टर कहा जाता है। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को एस्टर कहा जाता है। तो एस्टर के नोमेनक्लेचर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एस्टर्स के हम कॉमन नेम देख लेते हैं। तो एस्टर के कॉमन नेम होता है अल्काइल, अल्कानोएट। इस फंक्शनल ग्रुप के इस ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, हमने पहले उसका नाम लिखना होता है और फिर दूसरी साइड पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है उसका नाम लिखकर उसको हम नोएट कर देते हैं। उसके आखिर में एट का सुफिक्स लगा देते हैं। तो इसके यहाँ पर एस्टर के फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम पड़ेगा इथाइल मेथानोएट। This is ethyl and this is ethanoate. This carbon of this hydrocarbon is modified into ester group, तो इसका नाम होगा एथानोएट। ये मिथाइल है और यहाँ पर दो कार्बन है, एक कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम होगा मिथाइल एथानोएट। ये दरम्यान में एस्टर का ग्रुप है और उसके एक साइड पे दो कार्बन है, तो इनको हम नंबर करेंगे 1 2। कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो इथाइल। इस साइड पे 1 ब्रोमो इथाइल हो गया और ये 3 कार्बन वाला है 1 2 3 और एक कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोएट। दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप और उसके एक साइड पे इथीन है और दूसरी साइड पे अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 पे फिनाइल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे इथीनाइल 2 फिनाइल ब्यूटानोएट। ये ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला और एक कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटानोएट इसका नाम होगा। तो इस एस्टर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। 2 3 4 5, कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 2 पे इथीन का फंक्शनल ग्रुप है और इस साइड पे ऑक्सीजन के साथ एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिनाइल में एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, तो इस फिनाइल ग्रुप की हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 ब्रोमो फिनाइल 2 इथाइल पेंट 5 कार्बन वाला पेंट 4 इनोएट, 4 पे डबल बॉन्ड है इन एंड ओएट फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कार्बन विल बी कॉल्ड 1 2। कार्बन नंबर 2 पे साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है और इस साइड पे साइक्लोप्रोपीन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 1 होगा 2 3। इस साइक्लोप्रोपीन में 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल 2 साइक्लोहेक्साइल एथानोएट 2 कार्बन वाला एथानोएट कहलाएगा। दिस इज द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 पोजीशन पे साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है और इस साइड पे अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 2 पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, तो 2 पे साइक्लोहेक्साइल एंड 2 पे ही फिनाइल है और ये सारी चेन 5 कार्बन वाली है, तो पेंटाइल। देन दूसरी साइड पे हम करेंगे 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 पे साइक्लोपेंटाइल है और एथानोएट 2 कार्बन एंड 1 इज मॉडिफाइड इनटू एस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो एथानोएट इसका नाम होगा। अगर तो किसी साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली एस्टर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको कार्बोक्सिलेट कहा जाएगा। इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। इस कार्बन को हम कार्बन 1 कहेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। 2 पे साइक्लोब्यूटेन का एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो साइड से हम नाम देना स्टार्ट करते होते हैं। मिथाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल एथानोएट, तो ये वाला एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होता है हम उसको पहले नाम देते हैं, तो इसका नाम होगा इथेनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। 3 कार्बन एक लाइन में है और तीनों के साथ एस्टर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इनको नंबर करेंगे 1 2 3 और इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम इक्वल दर्जा देंगे, यानी हम इन सब को सब्स्टिट्यूएंट मानकर चलेंगे। तो इसका नाम होगा ट्राई इथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट।
साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है C++N और इसको कहा जाता है नाइट्राइल। अमीन फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है NH2 विद अ वैलेंसी और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स अमीन यूज किया जाता है। दीज आर सेकेंडरी सुफिक्सेस। होता है ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन विद 2 वैलेंसीज और उन दोनों वैलेंसीज पे अल्काइल ग्रुप होता है। अब दोनों अल्काइल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर तो दोनों अल्काइल सेम होंगे तो उसको सिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा और अगर दोनों अल्काइल डिफरेंट होंगे तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा। ईथर वाले ऑक्सीजन को हम एक अल्केन के साथ इंक्लूड करते हैं तो उसका नाम हो जाता है अल्कोक्सी और दूसरा वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम हम ऐसे ही लिख देते हैं अल्केन।